उन्हें कहते तेलुगु बिड्डा। अरे वाह वाह, हम नहीं है तेलुगु बिड्डा? क्या तेलंगाना में मुसलमानों का रोल नहीं है? हम नहीं चाहते ना, हम अगर नहीं जाते तेलंगाना एजिटेशन में जिंदगी भर केसीआर, कविता, केटीआर उल्टा भी लटक गए तो नहीं होता तेलंगाना। ये मुसलमानों की भीख है, तुमको जो इख्तेदार मिली, ये मुसलमानों की जूतियों का सदका है जो तुम्हारे को, तुम आज चीफ मिनिस्टर बन के बैठे। और वो हिंदुओं में जो है एक आदमी मरने के बाद में दोबारा उसका जन्म पैदा होता, तो हमारे कने पीवी नरसिम्हा राव का केसीआर की शक्ल में दोबारा जन्म पैदा हो गया। ये हमारे छोटे केसीआर साहब जो है, इनको अचानक हमारे जो छोटे पीवी नरसिम्हा राव है, ये छोटे पीवी नरसिम्हा राव बन गए। इनको अचानक मोहब्बत आ गई पूरे केसीआर का। आप बताइए मेरे को कि पीवी नरसिम्हा राव एज ए प्राइम मिनिस्टर, नो डाउट ही इज फ्रॉम तेलंगाना, तेलंगाना के है इन्हों, लेकिन एक कारनामा ऐसा बताओ, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बताओ। जैसा अगर मुगलिया दौर है, आप बोल सकते हैं कि भाई चार मीनार बनाए, गोलकुंडा किला बनाए। निज़ाम का दौर है, आप बोल सकते हैं कि भाई उस्मानिया हॉस्पिटल बनाए। आप बोल सकते हैं कि भाई उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाए, बड़े बड़े डैम्स बनाए, प्रोजेक्ट्स बनाए। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के 5 साल के दौर में एक बड़ा प्रोजेक्ट बचाओ जो तेलंगाना में बनाए। तो तेलंगाना में, और अगर पीवी नरसिम्हा राव को तेलंगाना की इतनी चाहत होती तो उसी वक्त पे तेलंगाना अलग कर देते थे। एआईसीसी के भी सदर थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, बैठ के बुला के कैबिनेट मीटिंग तेलंगाना अलग कर देते थे। नहीं भाई, आंध्रा से अलग कर दो, तेलंगाना वालों के साथ नाइंसाफी हो रही। लेकिन कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। अब ये बेचारे हमारे केसीआर साहब को अचानक मोहब्बत हो गई, वरंगल का नाम तब्दील करके मैं पीवी नरसिम्हा राव डिस्ट्रिक्ट रख देता हूँ, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील कर देता हूँ, पीवी नरसिम्हा राव का नाम रख देता हूँ। फिर उसके बाद में आपके हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुतला लगाता हूँ। फिर सबसे पहली चीज कहते हैं पार्लियामेंट में फोटो लगाते कहते, फिर असेंबली में फोटो लगाते कहते। तो अब आप बतलाइए कि लिटमस टेस्ट फॉर एमआईएम है। अब ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर निकलेंगे बाहर, अकबरुद्दीन ओवैसी। अब ये शेर क्या करेंगे? क्या ये पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर एहतजाज करेंगे नहीं करेंगे? ये मस्जिदों के ऊपर एहतजाज करेंगे नहीं करेंगे असेंबली है? तो यकीनन पूरा ड्रामा सेट है। ये पूरे एमआईएम के एमएलए उठेंगे, पोडियम तक जाएंगे, एहतजाज करेंगे, गड़बड़ करेंगे, धूम धड़ाका होगा, वॉकआउट होगा। फिर इनके चमचे मकबरा बाहर निकल जाएंगे, क्या बोले भाई, क्या बोले भाई, क्या बोले भाई, पूरा सोशल मीडिया भर देंगे, देखो कैसी तकरीर हुई। तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि ऐसा ही एहतजाज जो है आलेर एनकाउंटर के ऊपर हुआ, आज तक मसला हल नहीं हुआ, आज तक कातिलों को, पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं करे। एनएचआरसी की रिपोर्ट आ गई कि एनकाउंटर फर्जी था बोल के, 5 लाख रुपए दे दो बोल के आ गया। आपके किशनबाग में फायरिंग में 4 बच्चों को मार दिया, उसके ऊपर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट नहीं आई। आपके मुस्तफ़ाउद्दीन, जिसको आर्मी वाले बदफेली करके उसको जिंदा जला दिए, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। मक्का मस्जिद के बम धमाके के कातिल बाइज्जत बरी हो गए, हुकूमत अपील पे नहीं गई। वटोली के कातिल बाइज्जत बरी हो गए, हुकूमत उसके ऊपर अपील पे नहीं गई। तो ऐसे कई वाकयात पे अकबरुद्दीन ओवैसी ऑलरेडी एहतजाज करे हुए है। अपना डब्बा बजाए जाके अंदर दड़ 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 करे, एहतजाज करे, जोशीली तकरीर करे, निकल गए पट्टे निकल के बाहर जो है क्या बोले भाई, क्या बोले भाई, जीतेगा भाई जीतेगा, शेर जीतेगा, देखो देखो कौन आया। ये पूरा ड्रामा होने वाला है। लेकिन अब पब्लिक बेवकूफ नहीं बनेगी। 7 तारीख से पहले ही बोल रही पब्लिक कि भाई अब ये सब बंद करो, आप कोई रियल करो। मस्जिद का काम जब तक वहां पर सेक्रेटेरिएट में चालू नहीं होगा, उसी मुकाम पर, दोनों मस्जिदों का सेम मुकाम पर, जब तक ये दोनों को माफ करने वाले नहीं हैं, आने वाले बल्दिया इलेक्शन में ये दोनों की ऐसी पिटाई होंगी, टीआरएस की और एमआईएम की। वो 94 में जैसा मजलिस एक एमएलए पे आ गई थी, वैसी वो हालत होने वाली है इंशाल्लाह। और बड़े हैरत की बात है, मुझे कविता का बयान सुन के ऐसा दिखा मुझे कि भाई आरएसएस कहाँ कहाँ घुसी हुई है, आरएसएस की चड्डी कहाँ कहाँ घुसी हुई है, बल्कि मेरे को हैरत हुई। तो अगर कविता मैडम ये बोलते कि मेरे वालिद को भारत रत्न दियो, तो मैं मानता था कि ठीक है भाई, कुछ हमारे केसीआर साहब के आपके बहुत सारे कारनामे हैं, तेलंगाना के लिए एजुटेशन करे, उनको दे सकते। पीवी नरसिम्हा राव अचानक कविता के ख्वाब में आ गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। अरे कौन पीवी नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद को शहीद कराया? अरे कौन पीवी नरसिम्हा राव टाड़ा लाया, पोटा लाया, हजारों मुसलमानों को जेलों में डाला, उन्हें कहते तेलुगु बिड्डा।
अरे वाह वाह, हम नहीं है तेलुगु बिड्डा, क्या तेलंगाना में मुसलमानों का रोल नहीं है? हम नहीं चाहते ना, हम अगर नहीं जाते तेलंगाना एजिटेशन में, जिंदगी भर केसीआर, कविता, केटीआर उल्टा भी लटक गए तो नहीं होता तेलंगाना। ये मुसलमानों की भीख है, तुमको जो इख्तेदार मिली, ये मुसलमानों की जूतियों का सदका है जो तुम्हारे को, तुम आज चीफ मिनिस्टर बन के बैठे और तुम ये समझ रहे हैं कि अगर मैं मुसलमानों की दिलाजरी करके 500 करोड़ का महल बना के मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मेरे बेटे सीएम बनेंगे, तो याद रख लो अमजदुल्ला खान की बात, आज की बात, आज से 4 साल पहले मैं आलेर एनकाउंटर के जलसे में बोला था कि इसका पैंट उतारो, अंदर केसीआर की चड्डी निकलती बोल के। आज बोल रहे लोग अरे खान साहब आप जो 4 साल पहले बोले थे ये बात सही है बोल के। अब मैं बोल रहा हूं ये महल जरूर बनेगा, लेकिन मुसलमानों के इबादत गाह को तोड़ के जो महल बनेगा, ना केसीआर उसमें कदम रख सकेगा, ना केटीआर सीएम बन के उसमें कदम रख सकेगा। लिख लो ये मेरी आज दीवारें 9 तारीख लिख लो आज। तो आप देखिए कि हमारा मुतालबा है, ये जो ड्रामा चलेगा सियासी ड्रामा, इसको अवाम नहीं आना चाहिए। फिर इंशाल्लाह आप 8 तारीख के दिन या 9 तारीख के दिन आएंगे, ये ड्रामा देख के, ये ड्रामा का मैं फिर सेकंड पार्ट सुनाऊंगा आप लोगों को।